अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग बेसिकली बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी कुछ ड्रेसेस की डिटेल्स जो कि अभी ताज़ा तरीन स्टिच होकर आए हैं, ताज़े ताज़े स्टिच होकर आए हैं, ठीक है ना। और मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैंने 2-3 महीना पहले टेलर को दिए थे और वो 2-3 महीने के बाद स्टिच होकर आ रहे हैं क्योंकि उनके पास शादियों का रश बहुत ज़्यादा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, स्टिच होकर आ गए हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड कि मैं अब उनको फटाफट से पहनूंगी, ठीक है। लेकिन पहनने से पहले जो है मैं उनको आपके साथ उनकी डिज़ाइनिंग टिप्स जो है मैं शेयर करना चाहती थी। सो कीप वॉचिंग एंड डोंट गो एनीवेयर। तो ये वाली ड्रेसेस जो है बेसिकली ऑफिस वेयर के लिए है। मैंने इनको अपने ऑफिस वेयर के हिसाब से ही डिज़ाइन करवाया है और मुझे बेसिकली इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि फ्लोरल प्रिंट्स हों और फ्लेयर वाले हों, लॉन्ग ड्रेसेस हों। ऐसे ड्रेसेस पहने हुए बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही डिसेंट लगते हैं, स्पेशली अगर आप थोड़े से चबी हैं, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग ड्रेसेस पहनते हैं तो ट्रस्ट मी कि उसके अंदर आपका मोटापा जो है वो छुप जाता है और पहने हुए भी बहुत ज़्यादा डिसेंट और बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं। तो वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर आपने नहीं जाना। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस ड्रेस को। येलो कलर का ये ड्रेस है, बहुत ही हसीन बना हुआ है, बहुत ही एलिगेंट बना हुआ है, लॉन्ग फ्रॉक है ये, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले मैं आपको ओवरऑल लुक दिखाती हूँ, उसके बाद इसकी फर्दर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप में से कोई इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहता है तो साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। और ये इसकी ओवरऑल लुक है। तो इसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रेड ड्रेस मैं आपको साइड पे दिखा रही हूँ, तो बिल्कुल एज इट इज़ ये वाला ड्रेस जो है वो बना हुआ है। लेंथ भी इसकी लंबी है, 53-54 इसकी लेंथ है, ठीक है। गले की डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। अंगरखा स्टाइल में बना हुआ ये गला, ठीक है। बारीक सी 2 लेसेस मैंने लगवाई हैं, एक मैंने शटर लेस लगवाई है, एक मैंने बहुत ही बारीक सी जो है वो लेस लगवाई हुई है, जो कि जैसे चुटिया टाइप नहीं होती वैसी बनी हुई है, ठीक है। पाइपिंग के साथ इसकी फिनिशिंग लुक दी हुई है। इसके अंदर जो है वो मैंने प्रिंसेस पैनल ऐड करवाया था, ठीक है, क्योंकि बॉडी में बना हुआ है ये, ठीक है। उसके अलावा वन साइड पे इसके टाई है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर मैंने कलियाँ ऐड नहीं करवाई। मैंने इसके अंदर एक नई चीज़ बनवाई, वो थी जी बॉक्स प्लीट, जो कि ड्रेस मैंने आपको दिखाया उसकी भी बॉक्स प्लीट ही बनी हुई थी, ठीक है। लेकिन इसके घेर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए, मज़ीद बड़ा करने के लिए मैंने बॉक्स प्लीट के अंदर भी जो है वो कली रखवाई थी, हाफ़ कली ऐड करवाई थी, ठीक है। हाफ़ कली ऐड कराने से ये हो गया कि मैंने इसका फैब्रिक जो है वो 4 गज़ ख़रीदा था, तो वो पूरा का पूरा इसमें यूज़ हो गया और मुझे इसका फ्लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मिल गया, ठीक है। तो ये टाई आप देखें, ये टाई आप देख रहे होंगे, ये टाई सिर्फ वन साइड के ऊपर है, जो साइड फिटिंग आपकी होती है और जो पैनल आपका ख़त्म होता है ये वहाँ पर अटैच है, ठीक है। और वन साइड टाई है आपके। बहुत ज़्यादा जब आपने इंडियन ड्रेसेस देखे होंगे ना तो आपको उसमें ये स्टाइल जो है वो मिलता है, ठीक है। जो ड्रेस मैंने आपको दिखाया है वो और इसको देखें तो ये बिल्कुल एज इट इज़ सेम है। इसके अंदर कोई भी चीज़ का रद्दोबदल नहीं किया गया, ठीक है। स्लीव्स इसके बहुत प्यारे हैं। तो आपने शीन के ड्रेसेस देखे होंगे, उसके अंदर इस तरह के स्लीव्स बनते हैं। ऊपर जो है वो मैंने थोड़ी सी चुनट रखवाई हुई है, पफ स्लीव्स कहते हैं बेसिकली, ठीक है। और आगे से जो है ये मैंने इलास्टिक लगवाया हुआ है। ये पहने में बहुत एलिगेंट, बहुत डिसेंट लगते हैं। एक तो फुल स्लीव्स आ जाते हैं और ये ड्रेस की लुक ऐसे लगती है कि जैसे आपने बहुत ही ब्रांडेड एक ड्रेस पहना हुआ, ठीक है। अब मैं आपके साथ इसका घेर शेयर करती हूँ। तो घेर इसका देखें अच्छा खासा है। ये देखें इधर कली ऐड की हुई है, कली आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। फ्रंट की 2 कलियाँ हैं और बैक की 2 कलियाँ हैं। उसके अलावा ओवरऑल ड्रेस जो है वो बॉक्स प्लीट के अंदर ही जो है वो उसको इसके घेर को एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इसके घेर की जो फिनिशिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो घेर के ऊपर मैंने सिर्फ जो है ये बारीक वाली शटल लेस ऐड की हुई है, ठीक है। और 3 इंच की जो है वो मैंने फोल्डिंग की हुई है शमौस सिल्क की, ठीक है। तो उससे इस ड्रेस की ओवरऑल लुक जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि इस ड्रेस की ओवरऑल लुक और डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी है। अच्छा, दुपट्टा मैंने इसका नहीं बनवाया, मैंने इसके साथ जो है वो स्टॉलर बनवाया है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना अगला ड्रेस, और मेरा अगला ड्रेस है ये वाला पीच कलर का। तो सबसे पहले इसकी ओवरऑल लुक देखते हैं। तो इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। घेर का देख लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप टेलर को इसको अच्छी तरह से गाइड कर सकें। अच्छा, ये ड्रेस जो है ना फुल कलियों में बना हुआ है, बहुत ही हसीन है। इसके कलियाँ मैं आपको दिखाऊंगी ना तो आपको देख के दंग रह जाएंगे, इसलिए टेलर ने जो है ना इतना टाइम लगा दिया। उसको मैंने कहा था टाइम लगा देना, लेकिन बहुत ही नफासत से मुझे सी के देना। गले पे जो है इसके मैंने ये वाले बटन्स लगाए हैं, क्रोशिए के, फ्रंट पाइपिंग की हुई है, 12-13 फ्रंट के बटन्स हैं, ठीक है। और बहुत ही हसीन लगते हैं। अगर आपको गले की कुछ समझ ना आ रही हो ना तो आप सिंपल बे गला बनवाएं फ्रंट पे, ठीक है। और इस तरह से लूप बटन्स लगवा लें, बहुत एलिगेंट जो है ना वो बॉडीज़ की लुक आ जाती होती है, ठीक है। और ये आपकी बॉडीज़ की लुक को जो है ना वो कवर
कर देती। उसके बाद मैं आपको कलियाँ दिखाती हूँ, ठीक है। ये कलियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। मैं आपको काउंटिंग करके इन कलियों को दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कलियाँ जो हैं वो फ्रंट पे हैं और 8 कलियाँ जो हैं वो बैक पे हैं, ठीक है। लेकिन रुके रुके ठहरे ज़रा, अभी सिर्फ यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। इन कलियों के अंदर भी जो है मैंने हाफ़ कली ऐड कराई थी, क्योंकि जो कलियाँ काटते हैं ना उनको अंदाज़ा होगा कि जब वो कली काटते हैं तो उसके साइड से भी एक छोटी सी बारीक कली जो है वो निकलती, ठीक है। आप चाहें तो उसको ज़ाया कर दें, आप चाहें तो उसको अपनी कलियों के अंदर ऐड कर दें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाले ड्रेसेस होते हैं ना उनके अंदर हमेशा हाफ़ कली जो है वो ऐड हुई होती है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जी मैंने भी जो है वो बहुत फ्लेयर वाला ड्रेस बनाना है, तो मुझे ये जितनी भी कलियाँ इसके अंदर से बची हैं ना वो सारी इसके अंदर ऐड कर दें। तो ये घेर चेक करें माशाल्लाह कितना ज़्यादा ज़बरदस्त बना है। और आप मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, ये 2 कमीज़ों से मैंने ये ड्रेस बनवाया है, ठीक है। अब मैं आपको इसके घेर की डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ कि ये वाली डिज़ाइनिंग जो है मैंने इसके ऊपर घेर की थी। ये बेसिकली सफ़ायर का ड्रेस है और ये देखें ये वाले मैंने इसकी गोटा पट्टी लगाई हुई है और उसके बीच में ये वाली लेस लगाई थी, ठीक है। घेरे का स्टाइल मैंने कुछ इस तरह से सोचा हुआ था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फिर जो है ना वो एक्स्ट्रा हो जाना था, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डर ही हो जाना था। तो लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसको डिसेंट वे में किस तरह से स्टाइल कर सकती हूँ, तो फिर मैंने इसकी इस तरह से जो है वो डिज़ाइनिंग की। और ये जो पट्टियाँ हैं और ये जो सेटिंग है ना ये फ्रंट और बैक ओवरऑल घेरे के ऊपर है। इसका 100+ घेरा फ्रंट का है और 100+ घेरा ही इसका बैक का है। तो ये ऑलमोस्ट 200 का जो है ना ये घेरा तैयार हुआ है। जैसे एक बहुत हैवी वाला फ्लेयर होता है ना, बिल्कुल उस तरह का इसका घेरा तैयार हुआ है, ठीक है। और यकीन माने ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और टेलर ने अच्छे खासे इसके जो है ना उससे पैसे लिए। स्लीव्स इसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल रखे हुए हैं, फिटेड स्लीव्स हैं, ठीक है। और स्लीव्स के ऊपर भी सेटिंग जो है ना वो मैंने इसी तरह से लेसेस की करवा ली थी। अब आप ये देखें ये बहुत मिनी वाली लेस लगी हुई है, लेकिन इसकी जो लुक ड्रेस के ऊपर निकल कर आ रही है ना वो बहुत प्यारी और बहुत एलिगेंट लग रही है, ठीक है। आप चाहें तो इसको किसी तरह से भी कैरी कर सकते हैं, वैसे तो ड्रेस मॉर्निंग वेयर भी है, आप चाहें तो इवनिंग वेयर भी इसको कैरी कर सकते हैं। दुपट्टा इसके साथ ये देखिए मैंने रखा था टिश्यू का, टिश्यू कह लें या ऑर्गेन्जा कह लें, ठीक है। तो इसके साथ ये वाली जो पट्टी लगी हुई है ना ये जो शर्ट्स का कपड़ा था ना, बेसिकली 2 शर्ट्स थी तो उसके साइड से ये पट्टी निकली थी, बॉर्डर पट्टी थी, ठीक है। तो मैंने इस बॉर्डर पट्टी को इस दुपट्टे के चारों तरफ लगवा लिया। और ये वाली लेस मैंने टेलर को दी थी एडजस्ट करने के लिए कि डिफरेंट एक स्टाइल मैंने टेलर को बताया था, लेकिन उसने इसके ऊपर लगा दी जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं इसको बाद में उतार दूँगी, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था दुपट्टा। अच्छा ये वाला जो ऑर्गेन्जा ना ये भी मुझे किसी पठान की दुकान से मिला था और ये बहुत सॉफ्ट और बहुत लाइट वेट था ऑर्गेन्जा। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी तीसरी ड्रेस की लुक। ये वाला भी बहुत प्यारा बहुत एलिगेंट बना हुआ है, ठीक है। और ये वाला कपड़ा भी जो है ना बेसिकली मैंने एक पठानों के पास ये होता है कपड़ा, ठीक है ना। अब आप कहेंगे हर कपड़ा कह रहे हैं मैंने पठान से लिया है, तो मैंने बेसिकली ये पठानों से ही लिया हुआ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये कपड़ा आम दुकानों पे नहीं अवेलेबल है, ठीक है। कपड़ा पता नहीं क्या है, लॉन उसको कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी ये इम्पोर्टेड लॉन है, ठीक है। और ये जो मैंने बनवाया था ना ये मैंने बनवाया था अंगरखा स्टाइल में, ठीक है। और जो प्योर सही वाला अंगरखा स्टाइल होता है ना ये मैंने उसमें बनवाया था, ठीक है। और टेलर को मैंने जो कहा था ना इस पट्टी को मैंने किसी और तरह की एडजस्टमेंट कहा था उसको करने के लिए, लेकिन उसने ऐसे लगा दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जब आपके पास रश लगा हो ना तो फिर कोई ना कोई हैंकी पेंकी होती ही है। लेकिन वैसे चले स्टिच होकर आ गया था तो मुझे सुकून हो गया, चलो कोई बात नहीं यार, कुछ ना ऊपर नीचे हो ही जाता है, ठीक है। ये नीचे इसका स्लिट है, अंगरखा का जो स्लिट होता है, ठीक है। अब ये लेस जो है ना ये मैंने ओवरऑल फ्रॉक के ऊपर एडजस्ट करवाई थी, लाइक के गले से लेके नीचे फ्रंट पे आ रही है और फ्रंट से लेके नीचे घेरे पे आ रही है। और शमोस की पाइपिंग तो देखें होती ही होती है। मैंने 1-1.5 इंच वाली पाइपिंग नहीं की, मैं 3 इंच वाली पाइपिंग ही करती हूँ, उससे जो है ना फ्रॉक की फॉल बहुत अच्छी आती, ठीक है। अब इसके अंदर भी जो है मैंने कली ऐड करवाई थी, नहीं इसके अंदर कली नहीं थी, इसके अंदर जो है मैंने पैनल ऐड करवाया था, ठीक है। तो कपड़ा इसका भी जो है वो 4 गज़ ही था। तो लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा फ्लेरी नहीं बनवाया, एक नॉर्मल फ्लेयर के अंदर रहकर जो है ना मैंने इस ड्रेस को डिज़ाइन किया था। लेकिन इसका ये पहना हुआ ऐसे नहीं लगता कि आपने बोतल पहनी हुई है, ठीक है। ये आपको भी देखने में मैनिक्विन के ऊपर इस तरह से लग रहा है, लेकिन घेर इसका नीचे अच्छा खासा है, ठीक है। तो बाजू इसके जो है वो सिंपल है, स्ट्रेट फिटिंग बाजू है, स्लिट वाले बाजू हैं और फ्रंट पे जो है वो इस तरह से 2 लेसिस जो है वो लगा दी हैं। पाइपिंग जो है फिनिशिंग की हुई है शमोसिल के साथ। और बस ये इसकी सिंपल लुक है। दुपट्टा इसके साथ जो है मैंने अगेन जो है वो ऑर्गेन्जा का लिया, वो बहुत सॉफ्ट वाला ऑर्गेन्जा है। और मुझे मज़े की बात यह है कि मुझे इसके कलर मैच मिल गए थे, अदरवाइज़ नेट के मिल रहे थे दुपट्टे, ठीक है। नेट के दुपट्टे मैं लेना नहीं चाह रही थी और ये मैंने कटवर्क करवाया था जो कि मुझे कटवर्क पड़ा था 800 का। तो दुपट्टे के चारों तरफ मैंने ये कटवर्क करवा लिया था। मेरा बहुत ज़्यादा दिल था, मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर्स की जो है ना वो दुपट्टे देखती थी, उन सब के ऊपर जो है ना ये कटवर्क हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी किसी ड्रेस के साथ जो है ना ये कटवर्क करवाती हूँ, तो फिर मैंने इस ड्रेस के साथ कटवर्क करवाया।
सो आई होप कि मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब आपने करना ये है कि एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको कौन सा ड्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, ठीक है। इन ड्रेसेस की ओवरऑल लुक जो है मैं अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर अपलोड करूँगी और उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। इस तरह की और वीडियोस के साथ हाजिर होती हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।